Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 5. How are you? Hope you all are fine. Students, this is your English video lecture. Today is Wednesday 15 September 2021. My dear little kids, as you know that in our previous lecture we had started unit number 5 equal footing and we had done the words meaning and drill of new words. Now today we are going to do the starter on page number 59 and we shall also do the reading and translation of page number 60. So beta hurry up, open your books and mention date and day on page number 59 and 60. On page number 59, equal footing, lesson number 5, starter. Do you know anybody who has a physical disability? They are saying, वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो जिस्मानी तौर पर माजूर हो? Somebody who cannot see, कोई ऐसा इंसान जो देख ना सकता हो. Somebody who cannot walk, कोई ऐसा इंसान जो चल ना सकता हो. They may not be able to do all the things that other people can do, और पॉसिबल नहीं है कि वो सारे काम कर सकता है जो बाकी लोग नहीं कर सकते हैं. बट दे आर कैपेबल ऑफ सम अमेजिंग थिंग, लेकिन वो कुछ हैरत अंगेज़ किस्म के काम करने के काबिल हो सकता है. लुक एट द पिक्चर्स बिलो. नीचे आपको कुछ तस्वीरें दी गई हैं. कैन यू फिल इन द नेम्स, क्या आप उनके नेम्स के बारे में जानते हैं तो उसको वहाँ पे फिल करें. द इनिशियल्स आर गिवन. हर तस्वीर के नीचे फर्स्ट लेटर जो है उसके नाम का वो मौजूद है. इफ़ यू नीड मोर हेल्प, और अगर आपको और ज़्यादा हेल्प चाहिए, रीड द स्टेटमेंट्स ऑन द नेक्स्ट पेज. तो नेक्स्ट पेज पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं एंड दीज स्टेटमेंट्स विल हेल्प यू टू राइट द नेम. There are the images of the persons, number 1, number 2, 3 and 4. Let's see the statements. This person could not hear but composed some of the finest western classical music. एक ऐसा इंसान था जो सुन नहीं सकता था, लेकिन उसके बावजूद उसने क्लासिकल मगरबी जो मौसीकी है उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत किस्म की धुनें जो हैं वो तरतीब दी थी. एंड हर नेम इज़ बीटहोवन नंबर 4. द नेक्स्ट इज़ दिस पर्सन कुड नॉट सी और हेयर. ये एक ऐसा इंसान है जो ना देख सकता है ना सुन सकता है. बट बिकेम अ फेमस स्पीकर एंड कंपेन फॉर सिविल राइट्स. लेकिन एक बहुत मशहूर स्पीकर, मतलब जो तकरीर करता है वो, और सिविल राइट्स के लिए जो इंसानों के जो हकूक़ हैं उनके बारे में उसने बहुत बड़ी कंपेन चलाई थी. एंड हर नेम इज़ नंबर 1 हेलन केलर. द नेक्स्ट इज़ दिस पर्सन लॉस्ट हर आई साइट. इसकी आई साइट नहीं थी. बट वेंट ऑन टू फॉर्म द पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड. लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में एक तंजीम कायम की थी जो अंधे लोगों के लिए काम कर रही थी, उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते थे. एंड हर नेम इज़ नंबर 2 फातिमा शाह. द लास्ट इज़ दिस पर्सन कुड नॉट हेयर. ये इंसान सुन नहीं सकता था बट मेड वंडरफुल इन्वेंशंस लाइक द इलेक्ट्रिक बल्ब. लेकिन उसने कुछ हैरत अंगेज़ इजादात की थी. उसने इलेक्ट्रिकल मतलब बिजली से चलने वाला बल्ब बनाया था. एंड हिज नेम इज़ नंबर 3 थॉमस एडिसन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. द रोम ओलंपिक्स 1960. रोम सिटी का कंट्री का नेम है. वहाँ पे ओलंपिक्स हुए 1960 में. 1960 में रोम में ओलंपिक्स हुए. अ 20-year-old अमेरिकन एथलीट विल्मा रॉडल्फ हैड वन 3 गोल्ड मेडल्स. और 20 साल की एक लड़की थी जो अमेरिकन एथलीट थी, अमेरिकन खिलाड़ी थी. विल्मा रॉडल्फ उसका नाम था और उसने 3 सोने के तमगे जीते थे. In the 100 meter, 200 meter and the 4x 100 meter relay, 100 मीटर रैले रेस में उसने 3 सोने के तमगे जो हैं वो जीते थे. रिकॉर्ड्स लाइक दिस आर सेट रेगुलरली एट द ओलंपिक्स. और ये जो रिकॉर्ड्स जो है वो ओलंपिक्स में उसने एक किस्म का रिकॉर्ड बना लिया था. बट दिस वाज नो ऑर्डनरी रिकॉर्ड. लेकिन ये कोई आम सा रिकॉर्ड नहीं था. एंड विल्मा वाज नॉट जस्ट एन अदर गिफ्टेड स्पोर्ट्स पर्सन. और विल्मा जो है वो बाकी दूसरे खिलाड़ियों की तरह कोई गिफ्टेड मतलब उसको बाय बर्थ ही ऐसा नहीं था कि वो एथलीट बन रही थी, बल्कि वो स्पोर्ट्समैन जो शिप थी उसके अंदर वो बाद में इंक्लूड हुई थी. 20 years before that day in Rome,
विल्मा हैड बीन बॉर्न इनटू अ पुअर एफ्रो अमेरिकन फैमिली। 20 साल पहले की बात है, रोम के ख़ानदान में विल्मा जो है वो एक गरीब सी एफ्रो अमेरिकन फैमिली ख़ानदान में पैदा हुई। शी वॉज द 17th ऑफ 19 चिल्ड्रन। वो 19 बच्चों में से उसका 17वां नंबर था, वो 17 नंबर पर थी। विल्मा लेटर जोक दैट शी बिगेन हर ट्रेनिंग एज एन एथलीट वेरी अर्ली इन लाइफ। विल्मा ने मजाक के तौर पर अपनी ट्रेनिंग जो है वो उसी अपनी शुरू की जो ज़िंदगी है, जो इब्तदाई जो उसकी एज है, वहीं से उसने एक खिलाड़ी की ज़िंदगी की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। शी हैड टू रन फास्ट, गो टू द डाइनिंग टेबल फर्स्ट। वो बहुत तेज़ी से भागा, मतलब 19 बचे थे, उनमें से उसका 17वां नंबर था, तो वो बहुत तेज़ी से भाग कर जब भी खाने का टाइम होता था वो डाइनिंग टेबल पर सबसे पहले पहुंच जाया करती थी। अ प्रीमेच्योर बेबी, विल्मा रिमेन्ड अ वीक एंड सिक चाइल्ड। प्रीमेच्योर मैंने आपको बताया था कबल अज़ वक्त, वो काम जो वक्त से पहले हो जाए, तो विल्मा जो है वो एक प्रीमेच्योर मतलब कबल अज़ वक्त पैदा होने वाला ऐसा बच्चा था जो पैदा हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। बट देयर वॉज वर्स टू कम, लेकिन इससे भी ज़्यादा बुरा होने वाला था, और वो क्या था, शी फेल इल अगेन, वो दोबारा से बीमार हुई। दिस टाइम शी हैड पोलियो। इस दफ़ा उसको कौन कौन सी डिजीज़ हुई, पोलियो, डबल नमोनिया एंड स्कारलेट फीवर, और एक बहुत ही ज़्यादा और तेज़ रहने वाला बुखार। और इसमें उसको क्या हुआ, विल्मा लॉस द यूज़ ऑफ हर लेग्स, और इन बीमारियों की वजह से विल्मा जो है उसने अपनी टांगों की ताकत खो दी और वो अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकती थी। शी वॉज जस्ट 4 ईयर्स ओल्ड, और उस वक्त वो सिर्फ 4 साल की। दैट्स मीन क्या था, इस पैसेज में हमने क्या पढ़ा है कि 20 साल पहले की बात है जब रोम में विल्मा जो है वो एक गरीब एफ्रो अमेरिकन फैमिली में पैदा हुई थी। उसकी फैमिली में 19 बच्चे थे, जिसमें उसका नंबर 17वां नंबर था। मजाक के तौर पर विल्मा ने अपने शुरू में ही, बचपन में ही जो है उसने एथलीट, खिलाड़ी बनने की तरबियत लेना शुरू कर दी थी। और वो किस तरह की, वो जब भी खाना टेबल पे लगता था वो सबसे पहले भाग कर खाने की टेबल पर पहुंच जाती थी। वो वक्त से पहले पैदा हो गई थी, एक प्रीमेच्योर बेबी थी, तो जिसकी वजह से वो बहुत बीमार रहती थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा बुरा वक्त उसकी ज़िंदगी में कब आया, जब वो इतनी बीमार हुई, और क्या हुआ था, उसको पोलियो हो गया था, नमूनिया हो गया था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, जिसकी वजह से उसकी जो लेग्स हैं, पोलियो की वजह से उसकी जो लेग्स हैं उन्होंने काम करना छोड़ दिया था, और उस वक्त वो सिर्फ 4 साल की थी। शी ले इन बेड फॉर 2 years, और 2 साल तक वो अपने बेड पे ही लेटी रही। देन स्लोली विद द हेल्प ऑफ ब्रेसेस शी लर्न टू वॉक अगेन, और फिर आहिस्ता आहिस्ता, ब्रेसेस मैंने आपको बताया था जकड़ने वाली कोई ऐसी चीज़ जो आपकी टांगों को और या किसी भी बॉडी के ऐसे हिस्से को जो वीक है उसको सहारा देने के लिए यूज़ की जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ब्रेसेस की मदद से उसने दोबारा से चलना सीखा। द एंटायर रॉडल फैमिली हेल्प हर, और तमाम रॉडल फैमिली, जिस फैमिली से वो बिलोंग करती थी, उन सब ने, उसके तमाम फैमिली मेम्बर्स ने उसकी मदद की। दे फॉलोड द डॉक्टर्स एडवाइस टू मसाज हर लेग्स एंड गेव हर 4 ups डेली, और अपने डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से वो रोज़ाना उसकी टांगों की मसाज करना, मतलब मालिश करना, और रोज़ाना, एंड गेव हर 4 ups डेली, और रोज़ाना 4 दफ़ा ये काम किया जाता था। स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, स्ट्रेंथ केम बैक इन टू हर लेग्स, आहिस्ता आहिस्ता उसकी टांगों में जो है वो जान आना शुरू हो गई। एंड विल्मा एक्सचेंज द ब्रेसेस, हर ब्रेसेस फॉर ऑर्थोपेडिक शूज़, और विल्मा ने ब्रेसेस को चेंज किया, तब्दील किया, और उसकी जगह उसने ऑर्थोपेडिक शूज़ पहनना शुरू कर दिए जो उसकी टांगों को सपोर्ट देने के लिए काफ़ी थे। सून शी वॉज फिट इनफ टू ज्वाइन हर ब्रदर एंड सिस्टर ऑन द बास्केटबॉल कोर्ट, और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ जो बास्केटबॉल के मैदान में खेलते थे उनको ज्वाइन करें, उनके साथ खेलने में शुरू हो गई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर लेक्चर इज़ कम्प्लीटेड। आज हमने पेज नंबर 59 का स्टार्टर और पेज नंबर 60 की रीडिंग और ट्रांसलेशन की है। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी शैल रीड पेज नंबर 61 एंड लेट्स सी, और देखते हैं कि आगे जो है वो विल्मा जो है वो सुपरस्टार कैसे बनी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।